नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है सेहत आपकी। उम्मीद कर रही होंगी कि आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और समय पर अपना अच्छा भोजन भी ले रहे होंगे। और हाँ, जो मैं इंस्ट्रक्शन हमेशा देती हूँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, तो आपने देखा हमारा लास्ट वीडियो क्या था। यस, अन्याय का विरोध, जिसमें जूलिया को उसके मालिक ने सिखाया कि आपको अच्छे से रहना है, पेशेंस भी होना चाहिए, आप में सहनशीलता होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, लेकिन आपको अन्याय का विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन वो भी बड़ी शालीनता से। ओके, तो आज हम लोग उसी का ही करने जा रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस। सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर दैट? तो आइए बच्चों, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं पाठ 3, जिसका नाम है अन्याय का विरोध। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो। जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल। मैंने डायरी में लिख रखा है, 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा। 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रूबल। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोयला को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। वह बिल्कुल चुप रही। हाँ, तो मैं कह रहा था, 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ, यानी 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो कुल मिलाकर हो गई 19 छुट्टियाँ। हाँ, तो भाई निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। चलिए दूसरे पेज की ओर चलते हैं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी, बहुत कीमती थी, मगर चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो भाई,
तुम्हारा काम बच्चों की और तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना और तुम्हें इसी के ही पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोयला पेड़ पर चढ़ गई, जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वानिया के तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो तनख्वाह कटेगी या नहीं। तो जूतों के लिए 5 रूबल और याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। सॉरी बच्चों, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ लिखकर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाकर आऊँ? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। उसकी आँखों में आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले हैं, वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई? देखो, हो जाता ना अनर्थ। चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, यह रही तुम्हारी तनख्वाह, यह 11 रूबल, ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल दिए। धीमे से विनीत स्वर में धन्यवाद किया। मैं गुस्से से भड़क गया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसीलिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल न पाया, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो सकता है इसी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या ज़रूरी है कि मनुष्य भला कहलाने जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न करे, खामोश रहे और सारी
जातियाँ सहता जाए, नहीं। इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। सीख, अन्याय का विरोध, शालीनता। इस पाठ की सीख जैसे मैंने बताया, अन्याय का और गलत चीज़ों का विरोध करना है, पर वो बड़ी शालीनता से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पार्ट समझ में आया होगा, और आप चाहें तो आप ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।